नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमरावती हवाला प्रकरण, अकोला से जुड़ सकते हैं तार। अकोला महानगर पालिका को आयुक्त की दरकार। ग्रामीण इलाकों में रेत माफिया सक्रिय। मानव श्रृंखला बनाकर बचाया गया 10,000 पौधों को। और जिले में फिर गुटखा बिक्री शुरू। अब समाचार विस्तार से। अमरावती की राजापेट पुलिस ने 2 वाहनों को पकड़कर करोड़ों रुपयों की नकद बरामद की थी। हवाला की रकम ले जा रहे 2 दलालों के तार अकोला सहित कई बड़े शहरों से जुड़ी होने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसकी जांच अब पुलिस के साथ आयकर विभाग कर रहा है। अमरावती के राजापेट पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर 2 4 व्हीलर वाहनों को रोका था। इसकी जांच करने पर करोड़ों रुपयों की नकद राशि बरामद हुई थी। पुलिस ने जांच कर इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3,72,69,000 का माल जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने नगद 3,50,09,000 रुपये, 20 लाख रुपए मूल्य के 2 4 व्हीलर वाहन, 50,000 रुपये मूल्य के 5 मोबाइल फोन जब्त किए। इस कार्रवाई में गिरफ्तार 2 दलालों के तार नागपुर, अमरावती, अकोला, यवतमाल, जलगांव, नासिक समेत कई दलालों से जुड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई है। सभी आरोपी दोनों वाहनों में सवार होकर अवैध वसूली करते हुए जा रहे थे। इस मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद इसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई है। इस कार्रवाई में 2 नोट गिनने की मशीनें भी जब्त की गई है। अमरावती की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, पुलिस उपायुक्त शशिकांत सातव, एसपी डुमरे के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे ने की। इस कार्रवाई की जानकारी पुलिस ने पत्रकार परिषद में दी। काल आम्ही एक बैठक घेतली होती आमचे सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि त्याच्यामध्ये काही सूचना दिल्या होत्या की आपल्याला शहरात कडक कोम्बिंग ऑपरेशन नाकाबंदी राबवायचे। त्यानिमित्ताने कालपासून आपण बाहेर पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केले होते। आज सकाळी याच ऑपरेशन निमित्ताने आपल्याला आपली टीमला, राजापेठ पोलीस स्टेशनची टीमला 2 स्कॉर्पिओ गाडी संशयित दिसली। आपण त्यांना थांबवले आणि त्यांना चेक केले आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कॅश बरामद झाली। त्यांना थोडा विचारपूस केल्यानंतर माहीत पडलं की हे जे ज्यांच्याकडून हे कॅश घेऊन येतात ते जवळ एक फ्लॅटमध्ये राहत आहे। त्या फ्लॅटवर पण लगेच आपण गेलो, धाड टाकली आणि तिथे आपल्याला करन्सी नोट काउंटिंग मशीन मिळाले आपल्याला। तसेच कॅश तर फारसा तिथे काही मिळाला नाही, पण 2 आपल्याला काउंटिंग मशीन तिथे मिळालेले आहे आणि ह्या 2 गाडीमध्ये आपल्याला टोटल कॅश 3,50,00,000 मिळालेला आहे। आता आपल्याला जसे हे माहिती मिळाली आणि तात्काळ आपण घेतलं, त्याचे लगेच आपण इन्कम टॅक्स IT डिपार्टमेंट त्यांचे जे लोकल इथे अमरावतीमध्ये ब्रांच आहे त्यांना आपण सूचना दिली आणि त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना नागपूरमध्ये कळवले आणि त्यांचे वरिष्ठ लवकरच येऊन पुढच्या याच्यामध्ये जे कॅश आपल्याला मिळालेली आहे त्याचा तपास इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट करना रहा। महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा का तबादला अकोला जिलाधिकारी पद पर किया गया है। उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर मनपा आयुक्त का पदभार संभालने के लिए तैयार नहीं है। तब से मनपा आयुक्त का पदभार जिलाधिकारी ही संभाल रही है। अकोला जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब महानगर पालिका आयुक्त नीमा अरोरा का तबादला अकोला जिलाधिकारी के रूप में हुआ है और अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर का तबादला अकोला महानगर पालिका आयुक्त पद पर हुआ है। इस प्रशासकीय तबादले से पूरा जिला भौचक्का रह गया था। इस प्रशासकीय तबादले के बाद नीमा अरोरा ने खुशी खुशी जिलाधिकारी का पदभार संभाल लिया।
लेकिन जितेंद्र पापलकर इस तबादले से नाखुश नजर आए। उन्होंने अभी तक अकोला महानगर पालिका आयुक्त का पदभार नहीं स्वीकारा है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में जिलाधिकारी के रूप में जितेंद्र पापलकर ने जो काम किया है वह सभी को ज्ञात है। बावजूद इसके उनका डिमोशन कर उन्हें महानगर पालिका आयुक्त का पद दिया गया, जिसे स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी अकोला महानगर पालिका आयुक्त का पद रिक्त है, जिसका प्रभार जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा संभाल रही है। अकोला शहर में कई समस्याएं विद्यमान हैं। अभी तक अकोला शहर को स्वतंत्र आयुक्त नहीं मिला है, यह चिंता की बात है। जिलाधिकारी के रूप में नीमा अरोड़ा ने भले ही पदभार संभाल लिया है, लेकिन प्रभारी आयुक्त के रूप में वह अभी भी महानगर पालिका आयुक्त का कामकाज देख रही है। ऐसे समय में अकोला शहर को स्वतंत्र आयुक्त मिलना जरूरी है, जिसकी किसी भी प्रकार की गतिविधि नजर नहीं आ रही है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अकोला शहर अकेला पड़ गया है। तत्कालीन जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर महानगर पालिका आयुक्त का पद स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा जिलाधिकारी के साथ ही महानगर पालिका आयुक्त का पद भी संभाल रही है, जिसके कारण अकोला महानगर पालिका का कामकाज पूरी तरह से लड़खड़ा गया है, जिसका जल्द से जल्द हल निकालना जरूरी हो गया है। ग्रामीण इलाकों में रेत माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। नदी नालों से बड़े पैमाने में रेत का अवैध रूप से उत्खनन कर सड़क के किनारे रेत का भंडारण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी होने के बाद भी संबंधित विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। अकोला जिले में नदी नालों से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर मनमाने दामों में रेत की बिक्री की जा रही है। इस अवैध रेत उत्खनन प्रकरण में रेत माफियाओं को किसका आशीर्वाद मिल रहा है, यह खोज का विषय बन गया है। अकोला जिले के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में नदी नालों से रेत का उत्खनन किया जाता है। सबसे अधिक रेत का उत्खनन बालापुर तेल्हारा तहसील में दिखाई देता है। राजस्व विभाग को लाखों रुपयों का चूना लगाकर रेत माफिया मालामाल होते चले जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के रास्तों पर से रेत भरे ट्रक इसकी गवाही दे रहे हैं। यह प्रकार खुलेआम चल रहा है। रेत माफिया निडर होकर रेत की तस्करी कर रहे हैं। कई इलाकों में पुलिस मंडल अधिकारी तलाठी को रेत उत्खनन की जानकारी होती है, परंतु कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं की जा रही है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। हर साल जिला प्रशासन द्वारा रेत घाटों की नीलामी की जाती है, परंतु इस साल कोरोना संक्रमण के कारण रेत घाटों की नीलामी नहीं हो पाई है। इसका फायदा उठाते हुए रेत माफिया अच्छी कमाई कर रहे हैं। बुल्ढाना जिले में सबसे अधिक रेत उत्खनन का काम चल रहा है। अकोला जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क के किनारे रेत का भंडारण किया जा रहा है। किसके आशीर्वाद से यह गोरख धंधा चल रहा है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। राज्य सरकार के राजस्व को लाखों रुपयों की चोट पहुंचाने वाले रेत माफियाओं पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अकोला शहर में फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के साथ ही बड़े नालों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका पानी अकोला वन विभाग की नर्सरी में घुस गया, जिसके बाद मानव श्रृंखला बनाकर तकरीबन 10,000 पौधों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। अकोला शहर के मध्यवर्ती भाग में फ्लाईओवर ब्रिज का काम लंबे समय से चल रहा है, जो कछुआ गति से किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के कारण वाहन चालक परेशान हो गए हैं। उसमें भी फ्लाईओवर ब्रिज के दोनों ओर से कंक्रीट की बड़ी नालियों का काम किया गया है। अशोक वाटिका चौक पर निर्माण की गई कंक्रीट की नालियों का खामियाजा अकोला वन विभाग की नर्सरी में स्थित पौधों को भुगतना पड़ रहा है। अशोक वाटिका चौक में निर्माण किए गए नाले के उतार का काम सही ढंग से नहीं किए जाने के कारण 23 जुलाई को हुई धुआंधार बारिश का सारा पानी मध्यवर्ती रोप वाटिका में घुसने के कारण यहाँ के हजारों पौधे नष्ट होने की कगार पर आ गए हैं। अकोला विभाग द्वारा मानवों की श्रृंखला बनाकर तकरीबन 10,000 पौधों को बाहर निकाला गया। ये कार्रवाई उपवन संरक्षक के आर अर्जुना के मार्गदर्शन में आरएफओ राजसिंह ओवे, वनपाल गजानन इंगले, वन रक्षक राजेश विरकड़, उसी प्रकार वन विभाग के कर्मचारियों ने की। विशेष बात यह है कि इस अभियान में महिला वन रक्षकों की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी। अकोला वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसके संदर्भ में जिलाधिकारी के पास शिकायत की है। अब जिलाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सभी का ध्यान लगा हुआ है। अकोला शहर सहित जिले में फिर से प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री शुरू हो गई है। पालक मंत्री द्वारा कार्रवाई करने के बाद पुलिस और अन्न औषधि विभाग सक्रिय हो गया था। अब फिर से स्थिति जैसे थे हो गई है। कुछ दिनों पहले जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने भेस बदलकर पातुर में बड़े प्रमाण में प्रतिबंधित गुटखा खरीदकर पुलिस और संबंधित विभाग की पोल खोलकर रख दी थी,
जिसके बाद हड़बड़ाकर पुलिस ने गुटखा माफियाओं पर कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद अकोला शहर सहित जिले के सभी गुटखा माफिया भूमिगत हो गए थे और दुकानों, पान टपरियों से सभी प्रकार का गुटखा गायब हो गया था। फिर भी चोरी छिपे गुटखा बेचा जा रहा था। हालांकि गुटखे के दाम दोगुने कर दिए गए थे। अब यह मामला ठंडा पड़ गया है, जिसके बाद गुटखा माफिया फिर से सक्रिय हो गए हैं। लेकिन जांच परख कर विश्वास पात्र लोगों को ही गुटखे का माल उपलब्ध कराया जा रहा है, जो मनमाने दाम में प्रतिबंधित गुटखा बेच रहे हैं। पालक मंत्री की कार्रवाई के बाद पुलिस ने धड़ाकेबाज कार्रवाई करते हुए गुटखा विक्रेता करने वालों को पकड़ना शुरू किया था। अब फिर से स्थिति जैसे थे हो गई है। वर्तमान समय में प्रसिद्ध गुटखा के अलावा नई गुटखा कंपनियों का माल भी अकोला में उपलब्ध हो रहा है। प्रसिद्ध कंपनियों के गुटखे बाजार में फिलहाल काफी कम माल मिल रहा है, जबकि नई कंपनियों का माल बाजार में उतारा जा रहा है। गुटखा शौकीन अपना पसंदीदा गुटखा महंगे भाव में खरीदने के लिए विवश है। पुलिस और अन्न व औषध प्रशासन की कार्रवाई फिर से बंद होने के कारण फिर से गुटखा माफियाओं ने सिर उठाना शुरू कर दिया है, जिसे देखते हुए अब पालक मंत्री की जगह क्या मुख्यमंत्री महोदय को भेस बदलकर गुटखा खरीदना होगा, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। अकोला शहर सहित जिले में प्रति माह करोड़ों रुपयों का प्रतिबंधित गुटखा विभिन्न मार्गों से आता है। गुटखा बिक्री के कारण कई रोडपति करोड़पति हो गए हैं और इस बहती गंगा में सभी ने हाथ धोया है। गुटखा बिक्री का व्यवसाय ऐसा है जिसमें भारी कमाई है, जिसके कारण यह बेचना लाना बंद होगा, इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गांधीग्राम से बहने वाली पूर्णा नदी में छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या का प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति अकोला के बड़ी उमरी निवासी था। पुलिस ने घटनास्थल पर पिंजरे के आपातकालीन दल को बुलाया है, जिसके बाद व्यक्ति की तलाश शुरू की गई है। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण सभी नदी नाले उफान पर है। सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। अकोला शहर से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांधीग्राम से सटकर बहने वाली पूर्णा नदी में बड़ी उमरी निवासी ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस ने युवक को तलाश करने के लिए पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल को बुलाया है। दही हांडा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांधीग्राम से सटकर पूर्णा नदी बहती है। इस दौरान अचानक पुल पर पहुंचे व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ सामान निकालकर नीचे रखा और नदी में छलांग लगा दी। पुल से गुजर रहे कुछ लोगों ने व्यक्ति को छलांग लगाते हुए देखा, जिसके कारण नदी में कूद रहे व्यक्ति को बचाने का मौका किसी को नहीं मिला। दस्तावेज की जानकारी लेने के बाद पता चला कि नदी में छलांग लगाने वाला व्यक्ति अकोला के उमरी निवासी 35 वर्षीय अजय सुरेश काटोले है। इस घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय नागरिकों ने दही हांडा पुलिस को दी, जिसके बाद थानेदार प्रकाश अहिरे घटनास्थल पर पहुंचे। पूर्णा नदी का जलस्तर काफी होने के कारण नदी में कूदा युवक दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद युवक की तलाश करने के लिए पुलिस निरीक्षक ने पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन दल को इसकी जानकारी दी। अब यह दल युवक की तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाएगा। इस घटना के कारण खलबली मच गई है। अकोला के बड़ी उमरी परिसर में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण नागरिकों को अपने घरों तक पहुंचना तक मुश्किल हो गया है, जिसकी ओर महानगर पालिका ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले दिनों हुई धुआंधार बारिश के कारण आधे से ज्यादा अकोला शहर जलमय हो गया है, जिसके कारण नागरिकों की दिक्कतें काफी बढ़ गई है। अकोला के बड़ी उमरी डवले कॉलेज के पास राजेश नगर में जिधर देखो उधर पानी ही पानी हो गया है। यहाँ के हालात यह है कि नागरिकों को अपने घरों तक जाने के लिए रास्ता नहीं रह गया है। पूरे परिसर में बारिश का पानी जमा होने से हालात यह है कि राजेश नगर यह समझना मुश्किल हो गया है। इस परिसर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है। स्थानीय नागरिकों ने इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय नगर सेवक सहित महानगर पालिका में कई बार शिकायतें भी की है। बावजूद इसके इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरे परिसर में बारिश का पानी जमा होने के कारण नागरिकों में पानी के साथ ही विषैले जीव जंतु के घरों में घुसने का खतरा पैदा हो गया है, जिसे देखते हुए यहाँ के नागरिकों को नरक यातना से मुक्ति दिलाने की मांग की जा रही है। बारिश के पानी के जमा होने के कारण नागरिक अपने घरों में कैसे जाए, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है। तबादले पर अकोला विभाग में आने वाले एसटी कर्मचारियों को अभी तक काम पर नहीं लिया गया है, जिसके बाद इन एसटी कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 26 जुलाई से अपनी वर्दी परिधान कर बेमियादी अनशन शुरू किया है।
राज्य परिवहन महामंडल के अंतर विभाग से तबादले पर अकोला आए कर्मचारियों को अभी तक काम पर नहीं लिया गया है, जिसके बाद एसटी कर्मचारियों ने अपनी वर्दी धारण कर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने 26 जुलाई से अनशन शुरू किया है। पिछले साल एसटी के अन्य विभागों से कुछ कर्मचारियों का तबादला अकोला विभाग में किया गया है, उन्हें कार्यमुक्त भी किया गया है, परंतु इन कर्मचारियों को अभी तक अकोला विभाग में काम पर नहीं लिया गया है, जिसे लेकर इन कर्मचारियों ने प्रशासन को निवेदन भी दिया था, परंतु अभी तक प्रशासन ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद इन एसटी कर्मचारियों ने 26 जुलाई से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। अभी तक उनकी मांगे पूरी न होने पर अनशनकर्ताओं में तीव्र स्वरूप की नाराजगी व्याप्त हो गई है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून की एक विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्रों की कोरोना जांच की गई थी। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आने के कारण अभिभावक, शिक्षक और छात्रों ने राहत की सांस ली है। बालापुर तहसील के हाथरून की एक विद्यालय के शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकलने के कारण अकोला विभाग ने उस विद्यालय के सभी संबंधित शिक्षक और छात्रों की कोरोना वायरस की टेस्ट की थी। इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आने की जानकारी मिली है। हाथरून की एक विद्यालय में कार्यरत कक्षा 10वीं के एक शिक्षक ने अकोला के जिला अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके कारण हाथरून के प्राथमिक आरोग्य केंद्र द्वारा विद्यालय के 25 और 80 छात्रों के नमूने लेकर कोरोना जांच के लिए भेजा था। इसके संदर्भ में जानकारी मिली है कि सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसके कारण विद्यालय के शिक्षक, पालक और छात्रों ने राहत की सांस ली है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमरावती हवाला प्रकरण, अकोला से जुड़ सकते हैं तार। अकोला महानगर पालिका को आयुक्त की दरकार। ग्रामीण इलाकों में रेत माफिया सक्रिय। मानव श्रृंखला बनाकर बचाया गया 10,000 पौधों को। और जिले में फिर गुटखा बिक्री शुरू। समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।